एंड गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई एम मोनिका नामा। आज हम बीएड सेकंड ईयर का पेपर है फर्स्ट कंपलसरी गाइडेंस काउंसलिंग यूनिट आपकी थर्ड है। टॉपिक है समस्यात्मक बालक और सब टॉपिक है समस्यात्मक बालक के प्रकार, जिसमें हमने चोरी करने वाले बालक के बारे में पढ़ा, झूठ बोलने वाले बालक के बारे में पढ़ा। झूठ बोलने वाले बालक के कारण हमने पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे कि बालक में झूठ बोलने की आदत को, यानी कि बालक से झूठ बोलने की आदत को छुड़ाने के उपाय या निवारण या किस प्रकार की शिक्षा बालक को देनी चाहिए। तो फर्स्ट है यानी बालक में झूठ बोलने की आदत को छुड़ाने के लिए किस प्रकार के उपाय करने चाहिए या किस प्रकार की शिक्षा उसको देनी चाहिए। तो सबसे पहले तो है झूठ बोलने से कोई लाभ नहीं। झूठ बोलने से कोई लाभ नहीं। झूठ बोलने से कोई लाभ नहीं, यानी कि झूठ बोलने से कोई लाभ नहीं होता, यह बालक को बताना चाहिए। बालकों को हमेशा यह बताना चाहिए कि झूठ बोलने से कोई लाभ नहीं होता है, बल्कि झूठ बोलने से हमेशा नुकसान ही होता है, हानि होती है। इस प्रकार यह बात बताने से बालक झूठ नहीं बोलेगा। नेक्स्ट है सेकंड है इस प्रकार का उपाय करके इस प्रकार की बालक को शिक्षा देनी चाहिए। सेकंड है नैतिक साहस की भावना का विकास करके। नैतिक साहस की भावना का विकास करके, यानी कि बालक में नैतिक साहस की भावना का विकास करके भी नैतिक भावना के साहस का विकास करने का प्रयत्न करना चाहिए। यानी कि नैतिक साहस की भावना का विकास करने का प्रयत्न बालक में नैतिक साहस की भावना अधिक हो, इसका विकास करने का प्रयत्न करना चाहिए। यानी कि बालक नैतिक गुणों को समझे, बालक ईमानदारी को, सदाचार को, कर्तव्यपरायण को, दया को, सहानुभूति को, प्रेम व्यवहार आदि को समझे। आदि की भावना बालक में विकसित करनी चाहिए और ऐसी विकसित करके ही ऐसी भावना को विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिए और ऐसी शिक्षा बालक को देनी चाहिए, ऐसे उपाय बालक के लिए करने चाहिए। नेक्स्ट है थर्ड है सोच विचार कर बोलने की आदत का निर्माण। सोच विचार कर बोलने की आदत का निर्माण। बोलने की आदत का निर्माण करना, यानी कि बालक में सोच विचार कर बोलने की आदत का निर्माण करने की शिक्षा बालक को देनी चाहिए। यानी कि बालक को बड़ों के द्वारा ऐसी शिक्षा देनी चाहिए या बालक को झूठ बोलने की आदत छुड़ाने के लिए इस प्रकार का उपाय करना चाहिए कि बालक सोच विचार कर बोले, सोच समझ कर बोलने की आदत का निर्माण बालक में करना चाहिए, जिससे बालक झूठ नहीं बोले। यानी कि जो कार्य उसने नहीं किया तो उसको नहीं बोले और जो कार्य उसने किया उसको किया ही बोले। तो कहने का मतलब है कि सोच समझ कर बोलने की आदत का विकास बालक में करना चाहिए, जिससे बालक झूठ नहीं बोले। फोर्थ है बालक से बात न करके, यानी कि बालक से बात न करके भी उसके झूठ बोलने की आदत को छुड़ाया जा सकता है। साथ ही उसकी अवहेलना करके उससे नाराज होकर उसके प्रति नाराज रहकर भी और अप्रत्यक्ष रूप से दंड देकर भी झूठ बोलने की आदत को छुड़ाया जा सकता है। यानी कि बालक से बात न करके, उसकी अवहेलना करके, उसको दूर हटाकर, उसके प्रति नाराज रहकर तथा अप्रत्यक्ष रूप से दंड देकर भी, यानी कि जैसे नाराज रहकर, बालक से बात न करके, बालक की अवहेलना करके या उससे बात न करना, तो बात न करना और उससे नाराज रहकर भी बालक की झूठ बोलने की आदत को छुड़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है फिफ्थ है आत्मसम्मान की भावना का विकास। बालक में आत्मसम्मान की भावना का विकास करके
विकास करके, आत्मसम्मान की भावना का विकास करके, यानी कि बालक में आत्मसम्मान की भावना का विकास करके उसके आत्मसम्मान की भावना को प्रबल बनाकर भी बालक को झूठ बोलने की आदत को छुड़ाया जा सकता है। किस प्रकार कि यदि वो झूठ बोलेगा तो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी, यानी कि बालक में आत्मसम्मान की भावना का विकास किया जाए तो बालक झूठ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो जब भी झूठ बोलेगा तो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी, उसके सम्मान को ठेस पहुंचेगी और उसे अपमानित होना पड़ेगा, और उसे अपमान सहन करने के कारण उसे झुकना पड़ेगा, इसलिए वो झूठ नहीं बोलेगा। तो कहने का मतलब आत्मसम्मान की भावना को प्रबल करके भी बालक में झूठ बोलने की आदत को छुड़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है सिक्स है निर्भयता और नैतिक साहस की प्रशंसा करके, निर्भयता एवं नैतिक साहस की प्रशंसा करके, निर्भयता और नैतिक साहस की प्रशंसा करके, यानी कि बालक में निर्भयता, कि बालक बिल्कुल भी नहीं डरता है और सच बोलता है, साथ में उसके नैतिक साहस, उसके ईमानदारी के गुण, उसके कर्तव्य परायण के गुण, उसके दया के गुण, यानी कि उसकी ईमानदारी के गुण आदि की प्रशंसा करके, नैतिक साहस की प्रशंसा करके, साथ ही उसकी निर्भय यानी कि बिना डर के वो किसी भी बात को बोल दे या बिना डर के वो सच बोल दे, ऐसी बातों की प्रशंसा करके भी बालक में झूठ बोलने की आदत को छुड़ाया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है क्रोध करने वाले बालक। नेक्स्ट है क्रोध करने वाले बालक। नेक्स्ट है क्रोध करने वाले बालक। थर्ड है क्रोध करने वाले बालक। पहले तो ये है क्रोध करने वाले बालक कौन कौन से होते हैं और बालक क्रोध क्यों करते हैं, यानी कि क्रोध आक्रमणकारी व्यवहार द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्रोध आक्रमणकारी व्यवहार द्वारा व्यक्त किया जाता है। आक्रमणकारी व्यवहार में चिल्लाना, डांटना, गाली गलौज करना और व्यंग शब्दियाँ कसना या गलत कमेंट्स बोलना, तो ये क्या है, ये क्रोध करने वाले बालक इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। अब क्रोध करने के कारण क्या है, यानी कि क्रोध करने वाले बालक, तो क्रोध करने के कारण कौन कौन से देखिएगा इसमें, क्रोध करने के कारण, क्रोध करने के कारण, क्रोध करने वाले बालक क्यों क्रोध करते हैं इसके कारण देखते हैं। फर्स्ट है किसी उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा पड़ना, किसी उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा होना, किसी उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा होना, यानी कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति में बालक को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए उसको क्रोध आता है। यानी कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा पड़ना, कि कोई उद्देश्य प्राप्त करने के लिए बालक जा रहा है और उसमें उसको परेशानी आ रही है, समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो बालक को उस जगह क्रोध आता है, गुस्सा आता है। नेक्स्ट है किसी के प्रति ईर्ष्या होना। सेकंड है किसी के प्रति ईर्ष्या भावना होना, ईर्ष्या भावना रखना, किसी के प्रति ईर्ष्या भावना रखना, यानी कि किसी के प्रति ईर्ष्या भावना रखना भी क्रोध करने का कारण है। जैसे ज्वेलसी की भावना को फील करना, ज्वेलसी की भावना फील होगी तो स्वाभाविक है कि उस बालक के अंदर क्रोध आएगा। नेक्स्ट है थर्ड है विशेष स्थान पर जाने से रोकना, किसी विशेष स्थान पर जाने से रोकना, यानी कि क्रोध कब आता है बालक को, जब बालक को उसकी मर्जी के अनुसार काम नहीं करने दिया जाता है, यानी कि बालक को किसी विशेष स्थान पर जाने से रोका जाता है तो बालक को क्रोध आता है। तो ये कारण होते हैं बालक को क्रोध आने का। फोर्थ है किसी वस्तु को छीनना, बालक से किसी वस्तु को छीनना, तब भी क्या आता है बालक को क्रोध आता है। और निराश होना, रोगग्रस्त होगा तब भी बालक को क्या आएगा, क्रोध आएगा। किसी कार्य को करने में असमर्थ होना, यानी कि किसी कार्य को करने में असमर्थ होना, बालक को कोई कार्य दिया गया है और वो उस कार्य को करने में असमर्थ है, तब बालक को क्या आएगा, तब भी बालक को गुस्सा आएगा।
किसी कार्य में दोष निकालना, यानी कि बार बार कोई कार्य दिया गया है और बार बार उसमें दोष निकालना तो बालक को क्या आएगा, बालक चिड़चिड़ा हो जाएगा और बालक को गुस्सा आएगा। इसी प्रकार से माता पिता का क्रोधी प्रभाव भी, यानी कि माता पिता का क्रोधी स्वभाव भी बालक पर प्रभाव डालता है। माता पिता का क्रोधी स्वभाव भी बालक पर प्रभाव डालता है। नेक्स्ट है क्रोध करने वाले बालक की आदत को छुड़ाने की उपाय या शिक्षा या निवारण। नेक्स्ट है बालक में क्रोध की आदत छुड़ाने के लिए, उपाय या निवारण। क्या निवारण है कि बालक में क्रोध की आदत छुड़ा दी जाए। इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।